गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में चतुर्भुजों के बारे में बड़ा अध्ययन कर रहे थे। तो चतुर्भुज के अंदर अपन ने देखा था कि एक अगर मध्य बिंदु का अगर स्थिति है तो मध्य बिंदु की स्थिति में आपको अगर मध्य बिंदु की अगर कोई स्थिति है तो मध्य बिंदु की स्थिति में सामने वाली रेखा का आधा भाग होती है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो अन्य प्रकार की कोई आकृति हो। तो देखिए चतुर्भुजों के अंदर मध्य आकृतियों को सिद्ध करने के लिए प्रश्नावली 8.2 के अंदर सवाल दे रखे हैं। जो कुछ चुनिंदा सवालों को मैं हल करता हूँ और देखते हैं कि एक आकृति का अगर कोई भाग है जो सामने वाली भुजा का आधा है, मध्य बिंदु है तो ही मध्य बिंदु है तो आओ एक सवाल करते हैं। आप प्रश्नावली 8.2 के अंदर पहला सवाल कहता है कि चतुर्भुज एक ABCD जो आप क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, आकृति में दे रखे हैं 8.29 में ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाएं AB, BC और CD और DA के मध्य बिंदु है। अगला साफ कर दिया पहले से मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु की स्थिति में आपको क्या करना है, सामने वाली भुजा का आधा करना है। अब देखिए आकृति 8.29 और AC उसका एक विकर्ण है A और C और दर्शाइए या आपको नीचे 3 सवाल दे रखे। देखो एक चतुर्भुज बना रखा है A, B, C और D। क्वेश्चन नंबर पहला A, B, C और D, ये एक चतुर्भुज दे रखा है और इस चतुर्भुज के मध्य बिंदु है PQRS। इस चतुर्भुज के मध्य बिंदु P, Q, R और S ये इसके मध्य बिंदु है। और आप इस बात को जानते हैं कि यदि मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर भी हमारे को एक चतुर्भुज प्राप्त होता है। तो PQRS एक हमारे को चतुर्भुज प्राप्त होता है। ABCD एक चतुर्भुज। अच्छा इसमें ये निकाय कि कौन सा चतुर्भुज है जो दे रखा है जो चतुर्भुज है, लेकिन ये चतुर्भुज की मध्य बिंदु PQR और S है। अब इस चतुर्भुज का A और C नाम का विकर्ण खींच रखा है, A और C नाम का विकर्ण खींच रखा है। ये लो सब ये विकर्ण है और इस विकर्ण के आधार पर अपने को सवालों को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या पूछता है पहला सवाल, SR समांतर है A और C का और SR = 1/2 AC का। SR = A और C, पहला सवाल ये पूछता है SR समांतर SR समांतर A और C और साथ ही में क्या पूछता है, बोले ये आपका S और R का मान है, SR का मान 1/2 है A और C का, A और C का। अब पहले बात में आप मध्य बिंदुओं को देखो। पहले तो SR और A और C समांतर है, पहले तो आप ये देखिए, पहली बात तो ये देखिए। आपको पता है कि A और C के विकर्ण खींचने पर त्रिभुज AD और C प्राप्त होता है। AD और C क्या, AD और C प्राप्त होता है। अब AD और C के अंगार A और C और आप इसको नाम देना चाहें E और F नाम दे सकते हैं, E और F नाम दे सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि A और C आपका विकर्ण है तो A और C के विकर्ण खींचने पर समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। और समांतर चतुर्भुज कौन सा प्राप्त होता है, SRF
या आर एस ई एफ एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। अब आप इस बात को जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो समूह भुजाएं होती है वो बराबर बराबर होती है। इस समांतर चतुर्भुज के अंदर आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज आता है। अब यहाँ पर ये जो समांतर चतुर्भुज दे रखा है एस आर एफ और ई, इस समांतर चतुर्भुज की ये समूह भुजाएं बराबर है। और एक बार समांतर चतुर्भुज की जो समूह भुजाएं होती है वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस आर इक्वल टू ई और एफ, एस आर इक्वल टू ई और एफ, और ई और एफ किस बिंदु पर है? ई और एफ बिंदु ए और सी के भाग में, ए और सी के भाग में। अतः जब एस आर जब समांतर है ई एफ के, तो एस आर भी समांतर होगा किसके? ए और सी के, ए और सी के। तो ये दोनों भुजाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ए और सी पर सीधा बढ़ता जाएगा, एस आर भी सीधा बढ़ता जाएगा, वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। लेकिन अपने को जो सिद्ध करना है, अब ये तो स्वीकार करना पड़ेगा, इसको तो गणित के माध्यम से तो सिद्ध कर नहीं सकता और ये मानना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन यही है कि आप एक विकर्ण खींचे ए और सी नाम का, उस ए और सी नाम के त्रिभुज से एक चतुर्भुज बना ले, और जैसे चतुर्भुज बना सामने वाली जो भुजा समांतर चतुर्भुज की वो बराबर होती है। जब ये हिस्सा और ये हिस्सा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख है तो आपका ये भुजा जो कि एसी का विकर्ण पर स्थित है, तो जब ए और सी जब समांतर है तो ये भी समांतर है, तो ऐसा भी क्या होगी? इसकी समांतर होगी। और क्या पूछते हैं? बोले एस आर का मान, एस और आर का मान बोले 1/2 है क्या एसी का? 1/2 है क्या एसी का? तो अब क्या करना है वो देखो आप। अब एस आर का मान सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज बनाना पड़ेगा पहले, और इसी त्रिभुज के अंदर आप देख रहे हैं ए सी और डी के अंदर एसी का हमारे कोई मध्य बिंदु नहीं है, लेकिन ए और डी का मध्य बिंदु एस और डी और सी का मध्य बिंदु कौन सा है? आर है। और मध्य बिंदु की स्थिति में मैंने पहले ही बताया था कि सामने वाली भुजा का आधा होता है। कोई सी भी आकृति हो, अगर कोई आकृति किसी बड़ी आकृति के मध्य बिंदु से अगर बनी हुई है तो बड़ी आकृति के दायरे का आधा भाग होती है। किसके दायरे का आधा भाग होती है? देखिए साहब, तो ऐसा बराबर 1/2 ए और सी। तो पहली बात यहां पर ए और डी का मध्य बिंदु, और जो प्रश्न में कह रखा है ये तो गणित बात ही नहीं है। ए और डी का मध्य बिंदु कौन सा है? एस। सी और डी का मध्य बिंदु कौन सा है? आर। सी और डी का मध्य बिंदु कौन सा है? आर। अब ए और सी समांतर पहली कर का एस आर। अब हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु की भुजा या भुजाएं सम्मुख बड़ी भुजा की आधी होती है। सम्मुख बड़ी भुजा की आधी होती है, आधी होती है। अब आप जानते हैं कि ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं एक दूसरे की, तो आपने को तो वैल्यू एस आर की याद करनी है, क्योंकि सम्मुख मध्य बिंदु तो एस और आर का है। तो एस आर बराबर 1/2 ए और सी का, ए और सी का। बोले पी क्यू और बराबर एस आर बराबर है क्या? बिल्कुल ऐसा समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न पूछता है, बोले पी क्यू और बराबर एस और आर है क्या? देखिए साहब, इस बात को सिद्ध करने के लिए पहली बार ए बी का मध्य बिंदु बनाया उसने, ए बी का मध्य बिंदु बनाया पी, बी और सी का मध्य बिंदु बनाया वो बनाया क्यू, और ए और डी का मध्य बिंदु बनाया एस।
और सी और डी का मध्य बिंदु बनाया वो आर। इस प्रकार से पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बनता है। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बनता है। अब साहब ये जो चतुर्भुज बना, मध्य बिंदु को मिलाने पर, मध्य बिंदु को मिलाने पर, मध्य बिंदु को मिलाने पर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस प्राप्त होता है। पी क्यू आर एस प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब ये कहाँ आपको पता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और सम्मुख भुजाएं कौन सी भी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की। अब हमारे पास में सम्मुख भुजाएं पी क्यू एस आर, पी एस और आर क्यू। अब हमारे पास सीधी कोण से अगर बना सकता है पी क्यू और एस आर, इसलिए पी क्यू बराबर एस और आर। ये छोटे छोटे जवाब है, इससे बढ़िया कोई इनको कोई सवालों से हल कर नहीं सकते। अगला पूछता है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये सवाल इससे पहले पूछना चाहिए था। पी क्यू आर एस क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने पर हमारे को क्या प्राप्त होता है, समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। हमारे को समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। और दूसरा प्रश्न, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब आप जानते हैं कि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। समचतुर्भुज है पी क्यू आर एस, भुजा ए बी सी, ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। अच्छा एक बात बताइए, ये आपका जो समचतुर्भुज होता है, ये समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो लंब समद्विभाजित होते हैं, पहली बात। अच्छा इसके विकर्ण जो लंब समद्विभाजित होते हैं, हम जानते हैं कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजित होते हैं। ठीक है साहब, ये लंब समद्विभाजित होते हैं और इसको नाम दिया ए बी सी और डी। लेकिन साहब इन्होंने क्या कहा, ए बी का मध्य बिंदु पी, ए बी का मध्य बिंदु पी, इसको पी नाम दे दिया। बी सी का मध्य बिंदु क्यों, बी सी का मध्य बिंदु क्यों, सी और डी का मध्य बिंदु आर, सी और डी का मध्य बिंदु आर, ए और डी का मध्य बिंदु एस। अब बोले इन बिंदुओं को मिलाने पर हमारे को एक आयत प्राप्त हो जाएगा। बोले ठीक है देखते हैं। अब आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अब आपको इसको सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। अच्छा ये विकर्ण तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये विकर्ण तो मैंने तो ये इसलिए बनाया क्योंकि ये विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। अब आपको केवल इतना सा सिद्ध करना है कि ये एक आयत है क्या। अब आपको पता है कि किसी भुजा का मध्य बिंदु आकृति बनाती है तो आयत के आमने सामने की भुजाओं को बराबर बताओ। अब इसको बराबर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बी क्यू आर सॉरी ए बी सी और डी के जो मध्य बिंदु दे रखे हैं उस मध्य बिंदु बड़ी आकृति की दायरे का आधा बताओ और आधा करते जाओ, आधा करते करते आपको आयत प्राप्त होगा। अब कैसे होगा, या आपको पिछले चैप्टर के अंदर जब इसी चैप्टर के अंदर आयत का मैंने कोण सिद्ध किया था कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, कुछ भी सिद्ध किया था। उस चीज को नोटिस करो और उसको देख करके उसको फिर देखेंगे इस सवाल के। धन्यवाद।